15 ऐसी हैबिट्स जिससे आपकी पर्सनैलिटी क्रिज़मेटिक, इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बन सकती है। इसी सिलसिले में आज जिसका हम ज़िक्र करेंगे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत है और उसे आप कह सकते हैं कि लीडर स्टाइल ऑफ हैंड शेकिंग। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के साथ हाथ मिलाते थे, मुसाफ़हा करते थे, तो मौलाना नईम सिद्दीकी साहब ने अपनी किताब मोहसिन इंसानियत में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उस वक्त तक ना खींचते थे जब तक कि दूसरा ख़ुद अपना हाथ अलग ना कर लेता। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट होता है। असल में अगर आज आप देखें तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लीडर्स जिनको ये डिप्लोमेटिक मैनर्स के अंदर ये सिखाया जाता है कि जब वो दौरों पे जाते हैं तो दूसरे के साथ जब वो हैंड शेक करें तो अपने हाथ को थोड़ा सा मजबूत भी रखें और उसके साथ ये कि जब तक दूसरा अपना हाथ अलग ना करे तो उनको भी यही कहा जाता है कि आप भी अपना हाथ अलग ना करें। ये इसलिए सिखाया जाता है कि इससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र आता है। हैंड शेक जो है वो अगर हम उसको देखें तो उसका एक इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजिकल भी हैं, फ़िज़िकल भी हैं और आपके सोशल रिलेशन के ऊपर भी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा की एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया कि जब कोई आदमी किसी दूसरे के साथ शेक हैंड करता है और अगर वो थोड़ा सा फर्म यानी थोड़ा सा मजबूत शेक हैंड करे तो उसका मतलब आम तौर पे ये लिया गया, यानी लोगों से सर्वे के नतीजे में ये जाना गया कि लोग इसको ट्रस्ट के मायनों में लेते हैं, कॉन्फिडेंस के मायनों में लेते हैं। जो मजबूत शेक हैंड है उसको ये भी कहा जाता है कि ये लोग एक्स्ट्रोवर्ट भी होते हैं और क्लैरिटी होती है इनके अंदर, ये कॉन्फिडेंट होते हैं। और जो वीक यानी थोड़ा सा नरम हाथों के साथ जो शेक हैंड किया जाता है उसको इंट्रोवर्ट भी माना जाता है और कन्फ्यूजन या नर्वसनेस की अलामत भी समझा जाता है। लिहाजा अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आदत को अपनाइए कि जब आप किसी से हाथ मिलाएं तो अपने हाथ को उस वक्त तक अलग ना करें जब तक कि दूसरा अपने हाथ को ख़ुद अलग आपसे ना कर ले। क्योंकि रिसर्च में ये भी आया है कि जब हम किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है वो पैदा होता है और ये हार्मोन जो है इसको ट्रस्ट हार्मोन कहा जाता है, यानी ये एतमाद का हार्मोन माना जाता है। जब इंसान किसी पर एतमाद करता है या कॉन्फिडेंट होता है, ख़ुद भी या दूसरे पे ट्रस्ट करता है, तो उस सूरत में यह हार्मोन जो है इसका लेवल बढ़ जाता है। तो जब हम किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो हमारा भी ये हार्मोन पैदा होता है और दूसरे बंदे का भी यही हार्मोन, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए हैंड शेक करते हुए अगर हम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को अपना लें कि एक तो अपने हाथ को मजबूत रखें और दूसरा यह है कि तब तक अपने हाथ को अलग ना करें जब तक कि दूसरा अपने हाथ को ना खींचे, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस, लीडर का स्टाइल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के नतीजे में आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और फिर चाहे आप किसी के साथ भी मिल रहे हों, कोई किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मिल रहे हैं, तो इसमें अदब का पहलू भी रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अदब की वजह से आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएँ, नर्वसनेस का शिकार हो जाएँ। तो अपना हैंड शेक करते हुए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आदत को अपना के अपनी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं।